बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया 6 दिसंबर को। द पॉइंट इज कि भारत में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, उसकी पूरी क्लियरिफिकेशन मैं देता हूँ। देखो, मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी भी धर्म के लिए गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस पब्लिक के साथ क्या हो रहा है उस चीज पे मैं बात करता हूँ। अभी 6 दिसंबर को बंगाल में बाबरी मस्जिद का नींव रखा गया। लोग सर पे ईंट लेके रोड पे घूम रहे थे, उनका वहां पे मस्जिद बनेगा। वहां के जो बंगाल के जो मुसलमान है वो लोग अपने सर पे ईंट रख के घूम रहे थे। तो अब लोग बोलेंगे भाई जब भारत में राम मंदिर बन सकता है तो बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बन सकता। द पॉइंट इज बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, बनना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब यही बनाना था तो चुनाव के टाइम पे ही क्यों। टीएमसी का गवर्नमेंट कितने दिनों से है बंगाल में। जब से मुझे राजनीति समझ आया है, जब से मैं दुनियादारी को समझ पाया हूँ, तब से मुझे ये पता है कि टीएमसी की ही गवर्नमेंट है बंगाल। आपको बाबरी मस्जिद बनाने के लिए किसी ने रोका नहीं था बंगाल। पॉइंट इज, भारत में जिस तरीके से बीजेपी जब भी किसी स्टेट में चुनाव होता है वहां राम मंदिर लेके आ जाते हैं, वहां हिंदू मुस्लिम लेके आ जाते हैं, वहां धर्म की बात लेके आ जाते हैं, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और बीजेपी को पता है हिंदुओं की संख्या ज्यादा है और सरकार बनाने के लिए 60% ही वोट चाहिए होता है। और वो हिंदुओं की जनसंख्या ज्यादा है तो हिंदुओं के लिए वो हिंदू को बचाने की बात करते। अगर बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा होती और आज मोदी जी योगी जी अगर हिंदू भी होते, प्रो नेता होते, जिस तरीके से बंगाल में ममता बनर्जी करती है, ममता बनर्जी एक हिंदू नेता है, उसके बावजूद वो मुसलमानों को सपोर्ट करती है। रीजन यही है कि बंगाल में मुसलमान ज्यादा है। द पॉइंट इज, ये जो नेता लीडर्स है इनके पास एक ही प्रोपेगेंडा है, जहां पे जिस धर्म की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे उसका सपोर्ट करो और वोट लो और 5 साल तक फिर उसके धर्म पे बात मत करो। भारत में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कहता है कि मैं हिंदुओं को बचाना चाहता हूँ और वो सॉल्व भी करते हैं मैं हिंदुओं को बचाता। आप मानो या मत मानो कि यही बीजेपी वाले हैं जिसने 2014 के बाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 2400 मंदिर तोड़वा दिया। सोचो, एक तरफ ये कहते हैं कि हिंदुओं को बचाना चाहता हूँ और 2400 मंदिर तोड़वा रहे हैं अपने फायदे। अभी बीजेपी आरएसएस के फायदा के लिए दिल्ली में एक झंडे वाला मंदिर था, जो बजरंगबली का मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, वो बहुत बड़ा मंदिर था, वो आरएसएस के लिए बीजेपी ने तोड़वा दिया। वैसे ही 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश में गिराया गया। अब उसका मुद्दा लेके बंगाल में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब वो बंगाल में उस बाबरी मस्जिद का नींव रख रहे हैं। समझिए, यहां से आप टॉपिक समझिए। मस्जिद गिराया गया उत्तर प्रदेश में और नींव कहां रख रहे हैं, बंगाल में। आपको अगर मस्जिद ही बनाना था तो आप यहाँ पे नींव रखते ना, उत्तर प्रदेश में रखते। आपने अक्सर देखा होगा जितने भी इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, ये सब जो जगह है, इन जगहों पर बीजेपी वाले हमेशा हिंदू मुस्लिम करते हैं कि हिंदुओं को मुसलमान से नफरत करवाते। वैसे ही सेम चीज बंगाल में हो रहा है। ममता बनर्जी क्या कर रही है, वहां के मुसलमानों को सपोर्ट करके अपना वोट बैंक बना रही है। आपने देखा होगा कि बंगाल में कितने सारी कंपनियां हैं जो धीरे धीरे बंगाल से निकल रहे हैं, हट रहे हैं, वहां से वहां नहीं रहे। तो इस बात पे कोई बात नहीं करता, ठीक है। जब भी बंगाल में कोई सरकारी एग्जाम होता है, आपने देखा होगा वहां पे कितनी सारी धांधली होती है, पेपर लीक हो जाते हैं, टाइम पे पेपर नहीं मिलते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता टाइम पे, और इसके बाद जब सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें पारदर्शिता नहीं रखते। मतलब अंदर ही अंदर घुसखोरी चलता है। जिसको मन चाहो उसको सीट देके, उनको पैसे लेके उनको सीट देते हैं, उनको वहां की सिस्टम में बिठा देते हैं, वो उनको नौकरी देते। गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। आज मैं बता दे रहा हूँ, अब बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठिए घुस रहे हैं, तो सही है, कुछ मुसलमान अपने ईगो की वजह से बात करेंगे कि भाई भारत में, हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या कम है तो घुसपैठिए घुस रहे हैं भारत में। बंगाल के मुसलमान अगर भारत में आ रहा है तो शायद हमारा यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगा और हमें इक्वल देखा जाएगा। द पॉइंट इज कि अभी जो सिचुएशन है भारत का, उस कंडीशन में 140 करोड़ आबादी है हमारे पास, और जो बांग्लादेश से बंगाल में घुस रहे मुसलमान वो बंगाल में ही रुकेंगे, क्योंकि वो और दूसरे स्टेट में जाके रुक नहीं सकते। वहां पे उनके साथ बहुत बुरा होगा। उत्तर प्रदेश पर नहीं आएंगे, बिहार नहीं जाएंगे, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें वहां पे डर है। तो वो कहाँ रुकेंगे, बंगाल में। अब बंगाल में ऑलरेडी आपके बच्चों के लिए सीट नहीं है जॉब के लिए, आपके बच्चे जॉब नहीं कर पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, और वहां पे आप चाहते हो वो लोग आए, तो इससे किसको परेशानी होगी, आम जनता को परेशानी होगी। इस चीज पर कोई बात नहीं करेगा। बंगाल का हेल्थ सिस्टम कितना गंदा है, कहते हैं कि हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलता, बेड की कमी की वजह से, डॉक्टर की कमी की वजह से पेशेंट मर जा रहे हैं। इन सब चीजों पे कोई बात नहीं करेगा। अभी भी बंगाल के ग्रामीण इलाकों में वो सुविधा नहीं पहुंचा है जो सुविधा पहुंचना चाहिए। बंगाल में बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां हैं, बंगाल में बहुत सारे जॉब्स हैं, लेकिन फिर भी जो वहाँ के युवा हैं वो बंगाल से बाहर जाकर दूसरी जगह जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें नहीं मिल रहा। तो इसका रीजन क्या है कि वहाँ का पॉपुलेशन की वजह से। तो पॉपुलेशन की वजह से पूरे भारत परेशान है, और ऊपर से जब घुसपैठिए वहाँ पे घुसेंगे तो उसकी वजह से किसको परेशानी होगा, आप जैसे मुसलमानों को। वो मुसलमान जब वहाँ पे आएंगे तो वो तुम्हें कभी अपना मुसलमान दोस्त नहीं मानेंगे, वो तुम्हें क्या मानेंगे कि तुम भारत के मुसलमान हो, वो बांग्लादेश के मुसलमान है, एंड तुम्हारी बहन बेटियों के साथ वो गलत करेंगे। बंगाल में इतने सारे रेप होते हैं, इतने सारे मर्डर्स होते हैं, खुलेआम गुंडागर्दी होता है, इस चीज़ पर कोई बात नहीं करता। नेता, लीडर्स ममता बनर्जी के आड़ में आके वहां के गरीब लोगों को, गरीब युवाओं को, गरीब इंसानों को सताते हैं, तड़पाते हैं, उनके साथ जातीय करते हैं। सोचो, ये सारी प्रॉब्लम पे कोई बात नहीं कर रहा। किस चीज पे बात कर रहा है, बाबरी मस्जिद पे। और ये अभी क्यों याद आया, हर साल सालगिरह आता है ना बाबरी मस्जिद गिराने का। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरा, ठीक है, समझ में आया, कोर्ट ने फैसला दिया, वहां पे राम मंदिर बना। ओके, अगर आपके अंदर इतना पावर था तो आप उत्तर प्रदेश में रखते ना नींव, नहीं रखा आपने। एंड ममता बनर्जी खुद एक हिंदू नेता है, लेकिन वो मुसलमान के सपोर्ट में है, और सपोर्ट में इस तरीके से आते हैं कि पूरे मुसलमान समुदाय को लेकर प्रोटेस्ट करने निकल लेते हैं। अभी मस्जिद पे बात कर रहे हैं। अरे भाई, तुम अपने एजुकेशन पे बात करो, तुम अपनी डेवलपमेंट पे बात करो, तुम्हारे निजी लाइफ में, तुम्हारी निजी स्टेट में, तुम्हारे निजी गांव में किस चीज़ की कमी है उस चीज़ पे बात करो। मस्जिद बना देने से तुमको क्या फायदा हो जाएगा। आज अयोध्या में राम मंदिर बन गया, ठीक है, एक हिंदू गरीब बता दो जो कि अपने घर में बैठ के राम मंदिर से उसको डायरेक्ट फायदा हो रहा हो, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, सिर्फ उसके ईगो सेटिस्फेक्शन के अलावा उसको इतना सा भी फायदा हो रहा होगा राम मंदिर से, ये बता दो। नहीं हो रहा होगा। इससे किसको फायदा हुआ, बीजेपी वालों को फायदा हुआ, लीडर्स को फायदा होता है। उसी तरह बंगाल में टीएमसी लीडर है ममता बनर्जी, उसको इस चीज से डायरेक्ट फायदा होगा।
और वो यही चाहती कि इतने दिनों से मैं चुनाव यहाँ लड़ी हूँ और कार्य क्षमता के नाम पे चुनाव लड़ी हूँ, काम करके चुनाव लड़ी हूँ, अब वापस मेरे को सत्ता चाहिए। उसको भारत में चुनाव नहीं जीतना, उसको बंगाल में चुनाव जीतना है। और बंगाल में चुनाव जीतने के लिए सिंपल सा फंडा है कि हिंदू मुस्लिम करो और चुनाव जीत जाओ। अब कुछ दिनों के बाद आसाम में चुनाव है, बीजेपी वहाँ पे देखो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हिंदू की जनसंख्या ज़्यादा है, तो मुसलमानों के खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है। वहाँ के हिंदू अब बीजेपी को वोट करेंगे और वहाँ पे फिर से बीजेपी सरकार होगी। इस चीज़ में क्यों फंसना है सर? आप डेवलपमेंट पे बात करो, विकास पे बात करो ना। क्या हिंदू मुस्लिम से क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा। हमारा देश विकसित होना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम। रही बात धर्म की, तो वो हम खुद ही बचा लेंगे। अगर हम हिंदू हैं तो हम धर्म को बचा लेंगे। अगर आप मुस्लिम हो तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है, आप अपने खुदा को बचा सकते हो। किसी नेता, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है खुदा को बचाने के लिए। आपके बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है उस पर बात करो।